नमस्कार। वैदिक काल में विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की स्टोरी अति प्रचलित हुआ करती थी। उसमें भी विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी के प्रति अत्यंत द्वेष या दुश्मनी थी। हुआ यूँ कि जब विश्वामित्र जी राजा थे तब उनका नाम कौशिक था और एक दिन मुर्गिया पर जाने के लिए, दैट मीन्स जब वो शिकार के लिए जाते हैं तब वो वशिष्ठ जी के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। वशिष्ठ जी अपना एक ब्रह्मचारी वहाँ पर भेजते हैं और कहते हैं कि अभी भिक्षा का समय हो चुका है तो कृपया आप हमारे आश्रम पधारें। अब विश्वामित्र के पास बहुत सारी सेना थी और बहुत मंत्रीगण बन थे, फिर भी उन्होंने ये सोचा कि उनको मैं बता दूं कि इतने सारे लोग हैं, शायद व्यवस्था न हो तो वो सामने से ही ना कह देंगे। तो विश्वामित्र जी ये कहते हैं कि वशिष्ठ जी, मेरे काफ़ी मंत्रीगण भी है और बहुत सारे सिपाही है, तो आपको शायद कंफर्टेबल नहीं रहेगा। मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब आपके आश्रम आऊँगा। ये बात सुन के विश्वामित्र जी की ये बात सुन के वशिष्ठ जी अगेन एक मैसेज भेजते हैं और ये कहते हैं कि आप सबको लेकर पधारिए, सबकी व्यवस्था हो जाएगी। अब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था कि उनके पास तपस्या का बल है, उनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, तो उन्होंने बोला कि शायद कुछ मंत्र जाप पढ़ के वो सब बना देंगे। तो वो पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तब उन सबको तरह तरह के भोजन परोसे जाते हैं और जैसे फुल फ्लेजेडली राज महल में आगता स्वागता की जाती है उस तरह का स्वागत किया जाता है। तो विश्वामित्र को बहुत ही आश्चर्य होता है। जब वो पूछते हैं तब उनको पता चलता है कि वशिष्ठ जी के पास इंद्र ने एक गाय भेजी हुई है जिसका नाम है नंदिनी कामधेनु, और उस नंदिनी ने संकल्प से ये सारी की सारी जो व्यवस्था है उसका आयोजन किया हुआ है। तो उस गाय को लेने का लोभ विश्वामित्र के मन में आता है। वह वशिष्ठ जी को कहते हैं कि आप मुझे ये गाय दे दीजिए और बदले में जितना भी धन आपको चाहिए, जो भी सुरक्षा आपको चाहिए या अन्य कुछ भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। उनके प्रस्ताव का अस्वीकार करते हुए वशिष्ठ जी ये कहते हैं कि ये गाय बेचने के लिए नहीं है। ये सुन के विश्वामित्र को, क्योंकि वो राजा थे, ना सुनने की आदत नहीं थी, तो उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो वो अपने सिपाहियों को भेजता है कि बलपूर्वक उस गाय को लेके चलो, हम ले जाते हैं। जैसे ही वो सब सिपाही आते हैं, वशिष्ठ जी नंदिनी को कहते हैं और नंदिनी अपने अंदर से संकल्प से दैवी सेना को बनाती है। वो दैवी सेना विश्वामित्र की सेना को हरा देती है। विश्वामित्र को बंदीवान बनाया जाता है और वशिष्ठ जी के सामने लाया जाता है। वशिष्ठ जी इनको छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो छोड़ रहे थे तब उनकी तपस्या का बल देखकर विश्वामित्र के मन में ये आता है कि राजा होने का बल वो बड़ा बल नहीं है। तो वो वापस राजमहल में नहीं जाते और तपस्या करने निकल जाते हैं। अब तपस्या तो करनी थी, लेकिन जो पर्पस था वो पर्पस यही था कि किसी भी तरह से वशिष्ठ जी को पराजित करना है। तो वह तपस्या करके दिव्य अस्त्र और शस्त्र की प्राप्ति करते हैं और फिर से वशिष्ठ जी के सामने युद्ध करने की चुनौती भेजते हैं और अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करते हैं। वशिष्ठ जी कुछ भी नहीं करते, सिर्फ वो अपना हाथ खड़ा करके कहते हैं रुक जाओ, और सभी अस्त्र और शस्त्र मानो कि स्तंभ हो जाते हैं, रुक जाते हैं, पॉज हो जाते हैं। अब ये देखकर विश्वामित्र को और भी लगता है कि और कोई भी बल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तपस्या का ही बल है। तो अब वो लग जाते हैं। कथा कहती है कि सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी प्रसन्न होने के बाद विश्वामित्र उनसे ये कहते हैं कि मुझे भी वशिष्ठ जी के पास जैसा पद है, पोस्ट है ब्रह्मर्षि का,
वैसा ही पोस्ट मुझे भी चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो तो सिर्फ आपको वशिष्ठ जी ही दे सकते हैं। जब वशिष्ठ जी आपको ब्रह्मर्षि कह के स्वीकार करेंगे, पूरी दुनिया आपको ब्रह्मर्षि मान लेगी। अब वशिष्ठ जी के सामने जाना और उनसे ये मांगना किसी भी तरह से विश्वामित्र के ईगो को किसी भी तरह से वो योग्य नहीं लगा, तो वो कभी गए ही नहीं। कभी कभार संजोग वशात जब दोनों आमने सामने हो जाते, तब जब भी मिलते, तब वशिष्ठ जी विश्वामित्र को ये कहते कि आइए ब्रह्मर्षि, आइए राजर्षि। वो कभी भी ब्रह्मर्षि करके नहीं बुलाते थे, वो विश्वामित्र को ऑल द टाइम राजर्षि कह के बुलाते थे। तो ये बहुत खलता था। तो एक दफ़े किसी राक्षस को उकसाकर विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या करवा देते हैं। फिर भी वशिष्ठ जी कुछ भी नहीं कहते। वैसे वैसे समय जाता रहता है। अब होता यूँ कि दोनों की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, विश्वामित्र के तप का बल भी बढ़ रहा था। तो कभी कभार किसी राजमहल में या किसी सभा में वैसे ही मिलना हो जाता था। तो ऐसा भी हुआ कभी कभार, एक दफ़े ये हुआ कि वशिष्ठ जी बैठे हुए थे और विश्वामित्र आते हैं। तो वशिष्ठ जी अपनी जगह से खड़े तो होते हैं, उनको आमंत्रण भी देते, लेकिन ये कहते हैं कि आइए राजर्षि पधारिए। अब ये राजर्षि जो वर्ड था वो विश्वामित्र को बहुत खलता था। तो उसको लगता था कि अब बहुत हो गया। अब क्योंकि इतना सारा प्रयास करने के बाद भी वो वशिष्ठ जी को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचा सके थे, तो इस दफ़े उन्होंने सुना कि जब वशिष्ठ जी सो गए होंगे तब मैं उनकी हत्या कर दूंगा। तो वशिष्ठ जी की हत्या करने की सोच के विश्वामित्र वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचते हैं शाम के समय में, और अब उनको वेट करना था जब तक रात्रि न हो जाए तब तक। तब विश्वामित्र वशिष्ठ जी की झोपड़ी के आसपास एक तरह का जंगल था, वहाँ पर जो एक झाड़ी थी, वहाँ पर झाड़ी में छुप के बैठ जाते हैं हाथ में तलवार लेकर। अब रात्रि का समय हो चुका था, आज पूर्णिमा थी, और वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी, पूरा आश्रम सो चुका था, वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति दोनों बैठे हुए थे। और अरुंधति ये कहती है पूर्णिमा को देखकर, चंद्र की शीतलता को और उसके प्रकाश को देखकर, वो ये कहती है कि हे पतिदेव, आप देखिए ये चंद्र की कितनी निर्मल ज्योति है, शुद्ध ज्योति। चंद्र की कैसी निर्मल शुद्ध स्वच्छ ज्योति है। ये सुनकर वशिष्ठ जी ये कहते हैं कि हे प्रिय, ऐसी ही निर्मल और स्वच्छ ज्योति आजकल विश्वामित्र के तप की भी है। ये सुन के विश्वामित्र मानो कि स्तब्ध हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कि जिसके 100 पुत्रों की हत्या उन्होंने की है, ऐसा व्यक्ति कि जिनका अपमान करने का एक भी मौका वो जाने नहीं देते, और आज जिनको मारने के लिए वो आज तलवार लेकर झाड़ियों में छुपे हुए हैं, वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जब एकांत में है तब मेरे तप की निर्मल ज्योति के बारे में बातें कर रहा है। वो कहाँ पर वो और कहाँ पर मैं। हाथ में से तलवार छूट जाती है, आंखों में से अश्रु की धार बहती है, और दौड़ के विश्वामित्र वशिष्ठ जी के पैरों में गिर जाते हैं। उनकी परिस्थिति को देखकर, उनके हृदय के भाव को देखकर वशिष्ठ जी नीचे झुकते हैं और विश्वामित्र को कहते हैं कि उठिए ब्रह्मर्षि। ये सुन के और आंसू बढ़ जाते हैं, और विश्वामित्र कहते हैं काहे का मैं ब्रह्मर्षि। तब वशिष्ठ जी कहते हैं नहीं,
आपके अंदर ब्रह्मर्षि होने का जो लक्षण था, आप ब्रह्मर्षि होने के अधिकारी पहले से थे, लेकिन आपका अहंकार और इस पद को प्राप्त करने की जो लालसा थी एवं मेरे प्रति जो आपकी दुश्मनी थी, वही कारण था जिसके कारण आपको ये पद नहीं मिला था। आज आपने पश्चाताप के आंसुओं से उन सबको धो दिया है और आपने वो प्राप्त किया है जिसके आप अधिकारी थे। ये स्टोरी दुश्मनी कैसे मिट सकती है उसके बारे में सटीकता से बताती है। दो चीज़ें से ही दुश्मनी मिट सकती है। एक, अगर जो हमें दुश्मन मान के बैठा हुआ है या जो हमारा अहित कर रहा है, वैसे व्यक्ति के अंदर भी अगर कोई अच्छा गुण है तो उसकी सच्चे दिल से प्रशंसा करनी चाहिए। आप वशिष्ठ जी का लक्षण तो देखिए, उनके पुत्रों की हत्या की गई थी, उनका अपमान बार बार हुआ था, वो उनकी बातें कोई सुन नहीं रहा था, वो अपने पत्नी के साथ एकांत में थे, तब भी क्योंकि विश्वामित्र का तप बढ़ रहा था तो उन्होंने उसकी सच्ची प्रशंसा की। सो पहला गुण है प्रशंसा। जो हमें दुश्मन मान के बैठा हुआ है या जो हमारा अपमान कर रहा है, वैसे व्यक्ति के अंदर भी कोई अगर अच्छा गुण है तो हमें उसकी सच्चे दिल से प्रशंसा करनी चाहिए। उसको अच्छा लगे उसके लिए नहीं, सच्चे दिल से प्रशंसा करनी चाहिए। और दूसरा, अगर हम किसी को दुश्मन मान के बैठे हुए हैं तो अगर वो व्यक्ति हमने दुश्मनी मान ली है, लेकिन वो व्यक्ति इतना सज्जन है, इतना ऊपर है, तो हमें पश्चाताप करके उस दुश्मनी को भुला देना चाहिए। तो सच्ची प्रशंसा और पश्चाताप, ये दो गुण जहाँ पर होते हैं वहाँ पर दुश्मनी टिक नहीं सकती। अगर हम सब के जीवन में ऐसे प्रसंग आते ही हैं जब हम चाहे या न चाहे आइदर हम किसी के दुश्मन हो जाते हैं या कोई हमारा दुश्मन हो जाता है, तब ये दो बातें हमें याद रखनी चाहिए कि अगर उसमें कोई अच्छी क्वालिटी है तो हमें वाकई में उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें वाकई में पश्चाताप करना चाहिए। प्रशंसा और पश्चाताप, ये दोनों गुण ही दुश्मनी को मिटा सकते हैं। हमारे जीवन में भी ये दोनों गुण विकसित हो, ऐसी ईश्वर चरण को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।